धम्म संहिता यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े हमारे प्रबोधनात्मक धम्म संहिता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। धम्म संहिता चैनल पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में दो शब्द। धम्म संहिता यूट्यूब चैनल पर हम द बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, द बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ, भारतीय संविधान, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अभिप्रेत रिपब्लिक, इन विषयों पर अभी तक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इस चैनल पर आज तक के सभी कार्यक्रम मराठी में पेश किए गए हैं, लेकिन बोध गया महाबोधि महाविहार आंदोलन की व्यापकता को देखकर इस विषय के जितने भी वीडियो बनेंगे उन सभी को हमने हिंदी में पेश करने का निर्णय लिया है। दर्शक इसे पसंद करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। हमारी उपलब्धि। धम्म संहिता चैनल के संपादक एडवोकेट दिलीप काकड़े जी ने द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, द बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, द बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट, इन विषयों पर अपना जीवन समर्पित किया है। वो एक लेखक, प्राध्यापक, वक्ता, वकील के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कुल 53 बुक लिखी है। एडवोकेट दिलीप काकड़े लिखित द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ मसौदा विधेयक महाराष्ट्र शासन को 2015 में पेश किया था। उसको स्वीकार कर कानून के रूप में अंतिम बनाने के लिए शासन द्वारा समिति स्थापित की गई थी। समिति ने कानून का प्रारूप बनाकर सरकार को पेश किया है। इसके बाद 2022 में प्राध्यापक एडवोकेट दिलीप काकड़े जी ने जो लिखित बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट का प्रस्तावित विधेयक महाराष्ट्र शासन को पेश किया है, उसको कानून का प्रारूप बनाने के लिए सरकार द्वारा समिति बनाने की कोशिश चल रही है। द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्शन कमिटी ऑफ इंडिया और द धम्म संहिता एक्शन कमिटी ऑफ इंडिया, इन दो संस्था के माध्यम से इन विषयों पर काम महाराष्ट्र में हो रहा है। और आज का विषय बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के चौथे भाग का विषय 134 साल के आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन। इस विषय का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सर एडविन अर्नोल्ड, अनागरिक धम्मपाल और भदंत आर्य नागार्जुन शुरई ससाई द्वारा महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन हुए हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन इस भाग में हमने किया है। तुलनात्मक अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिति में ही हर आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन में बहुत ही तकलीफें सहन करनी पड़ती है। हर आंदोलन का स्वरूप, व्यवस्थापन, नेतृत्व, रणनीति इत्यादि, इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वर्तमान आंदोलन का स्वरूप, व्यवस्थापन, नेतृत्व इत्यादि बातें कैसी होनी चाहिए इसका अंदाजा आएगा। ये सारी चीजें ध्यान में रखकर हम सर एडविन अर्नोल्ड, अनागरिक धम्मपाल, बनते सुरई ससाई के आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्ययन के स्पष्टीकरण के मुद्दे हैं: 1. आंदोलन की शुरुआत, 2. आंदोलन की मांग, 3. आंदोलन के स्वरूप, 4. आंदोलन के प्रकार, 5. आंदोलन का नेतृत्व, 6. आंदोलन की जगह, 7. आंदोलन में गुटबाजी, 8. आंदोलन से क्या हासिल हुआ, 9. न्यायालयीन लड़ाई और 10. आंदोलन से सीख। तुलनात्मक अध्ययन का पहला मुद्दा आंदोलन की शुरुआत है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का इतिहास सर एडविन अर्नोल्ड के कार्य से शुरू होता है। सर एडविन अर्नोल्ड
1886 में बोध गया गए थे। बुद्ध गया में बिखरे हुए बुद्धावशेष बुद्ध मूर्ति देखकर बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने सभी बौद्ध देशों को महाबोधि महाविहार के बारे में जागरूक करने की जंग छिड़ी थी। उनका आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरी तरफ अनागरिक धम्मपाल के आंदोलन की शुरुआत 1891 में सर एडविन अर्नॉल्ड की प्रेरणा से ही हुई थी। अर्नॉल्ड और अनागरिक धम्मपाल दोनों भी बुद्ध गया का विद्रूप चित्र देखकर दुखी हुए थे। दोनों ने बुद्ध गया के मन से बुद्ध गया मुक्त करने का संकल्प करके ही आंदोलन की शुरुआत की थी। तीसरा आंदोलन भंते आर्य नागार्जुन शिरोई ससाई का है। इनका आंदोलन अनागरिक धम्मपाल के मृत्यु के 6 दशक बाद शुरू होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्म शताब्दी समारोह के साल बुद्ध गया मुक्ति की मांग नागपुर में उठती है और 1992 में भदंत शिरोई ससाई के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होता है। तुलनात्मक अध्ययन का दूसरा मुद्दा है आंदोलन की मांग और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि अर्नॉल्ड और अनागरिक धम्मपाल के आंदोलन की मांग थी बोध गया महाबोधि महाविहार की मुक्ति महंत के कब्जे से करना और भदंत शिरोई ससाई के आंदोलन की मांग थी कि बिहार सरकार द्वारा बनाया गया बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त करना। तुलनात्मक अध्ययन का तीसरा मुद्दा है आंदोलन का स्वरूप। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि अर्नॉल्ड और अनागरिक धम्मपाल दोनों को भी पता था कि बौद्ध देशों के सहायता के बिना आंदोलन सफल नहीं हो सकता, इसलिए दोनों भी सबसे पहले बौद्ध देशों के पास पहुंचे। अनागरिक धम्मपाल ने शुरू में ही बौद्ध देशों की परिषद बोध गया में आयोजित की थी। दोनों के आंदोलन का स्वरूप अलग था। अर्नॉल्ड के आंदोलन का स्वरूप बौद्ध देशों को अपने लेखन और भाषण के माध्यम से जगाना था और अनागरिक धम्मपाल ने बौद्ध देशों की मदद से ही महंत और ब्रिटिश सत्ता के साथ अहिंसक आंदोलन कानून और न्यायालय के माध्यम से किया था। ससाई का आंदोलन भारत के अंबेडकर अनुयायी 1956 में धम्म दीक्षा लिए हुए बौद्ध अनुयायी की मदद से था। उनके आंदोलन का स्वरूप धम्म यात्रा, रैली, मोर्चा, अनशन और धरना ऐसा था। तुलनात्मक अध्ययन का तीसरा मुद्दा है नेतृत्व और उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अर्नॉल्ड अकेले थे। अनागरिक धम्मपाल ने बौद्ध देशों को साथ लेकर खुद आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1992 का आंदोलन भंते आर्य नागार्जुन शिरोई ससाई के नेतृत्व में हुआ था। तुलनात्मक अध्ययन का चौथा मुद्दा है कि आंदोलन की जगह। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि सर अर्नॉल्ड ने श्रीलंका जापान घूमकर कोशिश की है। अनागरिक धम्मपाल के आंदोलन बोध गया, पाटना, कलकत्ता में हुए। भदंत शिरोई ससाई के आंदोलन पाटना, दिल्ली और बोध गया में हुए हैं। तुलनात्मक अध्ययन का पांचवा मुद्दा है कि आंदोलन में गुटबाजी। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जब ब्रिटिश सरकार ने सभी बौद्धों को बोध गया से बाहर निकाला था, उस समय महाबोधि सोसाइटी के सदस्यों में गुटबाजी हुई थी। भंते शिरोई ससाई के आंदोलन में गुटबाजी दिखाई नहीं दी। तुलनात्मक अध्ययन का पांचवा मुद्दा आंदोलन से हासिल क्या हुआ यह है और उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सर एडविन अर्नॉल्ड के आंदोलन से श्रीलंका और जापान के लोग प्रेरित हुए थे। टेलीग्राफ के लेख पढ़कर अनागरिक धम्मपाल भारत आने के लिए प्रेरित हुए थे। अनागरिक धम्मपाल ने बोध गया में बौद्धों का हक कानून की लड़ाई द्वारा प्रस्तापित किया है। उनके आंदोलन की वजह से ही बुद्ध गया टेम्पल एक्ट बना। भंते शिरोई ससाई के आंदोलन से 4 ज्येष्ठ भंते को बीटीएमसी की सदस्यता मिली। आंदोलन के नेता ससाई को अल्पसंख्यक समिति की सदस्यता मिली। तुलनात्मक अध्ययन का 8वां मुद्दा है न्यायालयीन लड़ाई। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि अनागरिक धम्मपाल द्वारा बोध गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
और कलकत्ता हाई कोर्ट तक न्यायालयीन लड़ाई की थी। बोध गया के जिला कोर्ट में महंत के गुंडों को सजा मिली थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अनागरिक धम्मपाल का महाविहार का अधिकार मान लिया था। उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में महंत के गुंडों को निर्दोष मुक्तता हुई थी, लेकिन उसी के साथ कलकत्ता कोर्ट ने भी महाबोधि महाविहार पर बौद्धों का ही अधिकार मान लिया था। ये अनागरिक धम्मपाल की लड़ाई की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भदंत सुरई ससाई ने 2012 में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उसकी सुनवाई 12 साल नहीं हुई। 12 साल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई 2025 से अंतिम सुनावनी शुरू होने वाली है। तुलनात्मक अध्ययन का 9वां मुद्दा, हर आंदोलन पूर्ण मुक्ति की तरफ बढ़ा है, यह है। और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि इन सभी आंदोलन से महाबोधि महाविहार की पूर्ण मुक्ति नहीं हुई, यह बात सच है। लेकिन इस आंदोलन की वजह से बौद्ध लोग महाविहार की पूरी मुक्ति की ओर अपना कदम बढ़ा सके हैं। हर आंदोलन से बौद्धों ने कुछ ना कुछ हासिल किया है, इसलिए आंदोलन से कुछ हासिल नहीं हुआ ऐसा ही कोई कहता होगा तो वो सही नहीं होगा। तुलनात्मक अध्ययन का 10वां मुद्दा है कि वर्तमान आंदोलन को सीख, और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सर एडविन अर्नोल्ड, अनागरिक धम्मपाल और भदंत सुरई ससाई के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ है, उसी आंदोलन की अगली कड़ी वर्तमान आंदोलन है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पहले जो ऐतिहासिक आंदोलन हुए हैं उसका गहराई से तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। उसमें ही वर्तमान के आंदोलन को चलाने के लिए मार्ग मिलेगा। वर्तमान आंदोलन की तुलना हम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये आंदोलन अभी जारी है। आंदोलन में अभी बहुत कुछ बदलाव आने की संभावना दिखती है। हमें इतना ही कहना है कि पहले आंदोलन के इतिहास के बोध पर ही वर्तमान आंदोलन खड़ा होना चाहिए। सारांश, बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो सर एडविन अर्नोल्ड, अनागरिक धम्मपाल और भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी द्वारा किए गए हैं, उससे कुछ ना कुछ हासिल हुआ है। तीनों आंदोलन प्रभावशाली रहे हैं और दुनिया का लक्ष्य आकर्षित करने में सफल रहे हैं। बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी आपने देखी और सुनी, उसके लिए सभी दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर आंदोलन को सहकार्य करने की सभी दर्शकों से अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।